श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद अध्याय 10। सत्यव्रत का त्रिशंकु नाम होने के कारण भगवती की कृपा से सत्यव्रत की शाप मुक्ति, सत्यव्रत का संदेह, स्वर्ग जाने का आग्रह, वशिष्ठ के द्वारा सत्यव्रत को श्राप, हरिश्चंद्र की कथा का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, राजन, वे महाराज मंधाता सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती नरेश हुए। संपूर्ण भूमंडल पर उनकी विजय पताका फहरा रही थी। उनके डर से लुटेरे और डाकू पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे थे। इसी अभिप्राय से इंद्र ने उन्हें त्रसदस्यु नाम से विख्यात कर दिया। मंधाता की धर्मपत्नी का नाम बिंदुमती था। ये सस बिंदु की लाडली पुत्री थी। ये प्रतिव्रता, परम सुंदरी और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। राजन, मंधाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुए और दूसरे का नाम मुचकुंद पड़ा। पुरुकुत्स से परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। ये कुमार पिता के अनन्य भक्त थे। इनके पुत्र का नाम बृहदस्व हुआ। बृहदस्व के धर्मात्मा और परमार्थ ज्ञानी पुत्र हरस्व के त्रिधनवा और त्रिधनवा के अरुण हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पास अटूट संपत्ति थी। वह शिक्षाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकल गया। वह नीच राजकुमार को एक अपराध के कारण पिताजी ने घर से निकाल दिया। फिर अन्यान्य अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्धि होगी। तो संपूर्ण प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप ही दिखा सकेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा शापग्रस्त होने पर सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। परम कल्याण स्वरूपिणी प्रकृतिमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए वह उस मंत्र का जप करने लगा। राजा जन्मेजय ने कहा, महामते, वशिष्ठ जी को शाप देकर वह राजकुमार त्रिशंकु शाप से कैसे मुक्त हुआ, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, शाप के कारण सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए थे, परंतु उसने भगवती की आराधना आरंभ कर दी। एक समय की बात है, सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जाप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास गया और भक्तिपूर्वक उनसे प्रणाम करके कहा, भूदेवो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप लोग मेरी बात सुनिए। इस समय आप सभी महानुभाव मेरे यज्ञ में रिविज होने की कृपा कीजिए। आप लोग वेद के ज्ञाता और परम कृपालु हैं। कार्य में सफलता प्राप्त होने के लिए विधिपूर्वक जब से दशांश हवन की व्यवस्था आप पर निर्भर है। वेदज्ञ शिरोमणि ब्राह्मणों, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं सम्यक प्रकार से सुखी हो जाऊँ, अतएव मेरे इस कार्य का संपादन आप लोगों को करना चाहिए। राजकुमार सत्यव्रत की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उनसे कहा, भाई, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें शाप दे चुके हैं। इस समय तुम्हें कोई पैशाचिकता आई हुई है। तुम्हारा वेद में अधिकार नहीं रह गया है, अतएव तुम यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि पैशाचिकता आ जाने पर प्राणी संपूर्ण लोकों में निंद्य समझा जाता है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने दुख की सीमा न रही। उसने सोचा, आज मेरे इस जीवन का अधिकार है, वन में रहकर मैं क्या करूं? पिता ने मुझे त्याग दिया है, गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूँ, राज्य पर मेरा किंचित भी अधिकार नहीं रहा, घोर पैशाची वृत्ति मुझे घेरे हुए है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? यूँ विचार कर उस राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार करी। भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह उस चिता में बैठने की बात सोचने लगा। आग लगा देने पर चिता प्रज्वलित हो उठी। राजकुमार सत्यव्रत ने पहले स्नान किया, तदंतर चिता के सामने हाथ जोड़कर भगवती माया माँ का स्मरण करके वह चिता में बैठने के लिए प्रस्तुत हो गया। राजकुमार मरने पर तुल गया था। यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उसके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। महाराज, उस समय भगवती सिंह पर सवार थी। उन्होंने राजकुमार सत्यव्रत को दर्शन देकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। देवी बोली, साधो, तुम यह क्या कर रहे हो? अग्नि में शरीर को मत होमो। महाभाग, अभी शांत रहो। अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं। वीर, वे तुम्हें राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले जाने वाले हैं। राजा, खेत प्रकट करना छोड़ दो। आज से तीसरे दिन तुम्हारे पिता का मंत्रीगण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा
राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। इसके बाद तुम्हारे निष्कामी पिता ब्रह्मलोक में सिधारेंगे, यह बिल्कुल निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार सत्यव्रत से कहकर भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार को चिता में जलने के लिए तैयार था, रुक गया। उसी समय महात्मा नारद जी अयोध्या में पधारे। उन्होंने आदि से अंत तक सारी बातें राजा को कह सुनाई। जब उन महात्मा नरेश ने सुना कि पुत्र इस प्रकार मरने को तैयार है, तब उसने मन ही मन ग्लानि हुई। वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। फिर महाराज अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र सत्यव्रत को अनुपम कार्य की से पूर्ण परिचित हैं। उस विद्वान पुरुष को मैंने वन में जाने की आज्ञा दी थी। यद्यपि परमार्थ की अच्छी जानकारी रखने वाला पुत्र राज्य का अधिकारी होगा, वह भी मेरी आज्ञा से वह तुरंत जंगल में चला गया। मुझे पता लगा है कि मेरा यह क्षमाशील कुमार अभी उस जंगल में ही निर्धन होकर कालक्षेप कर रहा है। वशिष्ठ जी ने साप देकर उसे पिशाच के समान बना दिया है। वह दुख से अत्यंत घबराकर आग में जल जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु भगवती जगदम्बा ने उसे इस कार्य से रोक दिया है। फिर वो वहीं रहता। अतएव आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस पुत्र को आश्वासन देकर तुरंत यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए। मेरा यह औरस पुत्र प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण कुशल है। मैंने अब तपस्या करने का निश्चय कर लिया है। अतः राज्य पर सत्यव्रत का अभिषेक करके मैं शांतिपूर्वक वन में चला जाऊँगा। यूँ कहकर राजा अरुण ने मंत्रियों को भेज दिया। उस समय राजकुमार को लाने की ही धुन लगी थी। उनके मन में सत्यव्रत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। तदंतर मंत्रीगण गए और उन्होंने राजकुमार महात्मा सत्यव्रत को आश्वासन देकर सम्मानपूर्वक अयोध्या में लाकर उपस्थित कर दिया। राजा अरुण ने देखा सत्यव्रत अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचले वस्त्र हैं, बढ़े हुए केसों की जटा बंध गई है। वह अति चिंतातुर और भयंकर जान पड़ते हैं। फिर तो राजा ने सोचा, मैंने इस पुत्र को बनवासी बनाकर कितना निष्ठुर कर डाला। धर्म को निश्चित रूप से जानते हुए भी मैंने इस विद्वान को राज्य के अधिकारी पुत्र की दुर्दशा कर डाली। राजन इस प्रकार मन ही मन सोचने के पश्चात महाराज अरुण ने राजकुमार को हृदय से चिपटा लिया। सम्यक प्रकार से आश्वासन देकर उसे अपने पास एक आसन पर बिठाया। जब राजकुमार बैठ गया, तब नीति शास्त्र के परगामी विद्वान राजा अरुण प्रेमपूर्वक उसे प्रेम गदगद वाणी से कहने लगे। राजा अरुण ने कहा, पुत्र तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल रहे। तुम्हें बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। न्यायपूर्वक मिले हुए धन को ही अपने खजाने में रखना चाहिए। तुम्हारे प्रयत्न से प्रजा निरंतर सुरक्षित रहे। तुम न कभी झूठ बोलना, न निंदित मार्ग पर पैर रखना। श्रेष्ठ पुरुषों के आज्ञानुसार ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। तपस्वी लोग तुमसे सदा सम्मान पाते रहें। दुष्ट लुटेरों का दमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते रहना। पुत्र कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों के साथ सदा आवश्यक गुप्त मंत्रणा करता रहे। पुत्र राजा सबका आत्मा समझा जाता है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करें। नम्र मंत्री भी यदि शत्रु से मिला हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु और मित्र सब में सर्वथा गुप्तचर नियुक्त रखे जाएं। तुम धर्म में आस्था रखना, प्रतिदिन दान करना, कोरी बात न करना, दुष्टों के साथ कभी मत करना, भली भांति के यज्ञों में संलग्न रहना, महर्षि गण का सदा सत्कार करते रहना, स्त्री जुआरी नपुंसक पर कभी भी विश्वास न करना, शिकार में अत्यंत आदर बुद्धि रखना सर्वथा निषिद्ध है। जुआ, मदिरा, अश्लील गान और वैश्या, इससे स्वयं को बचाना और प्रजा को भी इससे सदा बचाना। सदा सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक परम आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा करना, दीक्षित होकर भक्ति के साथ उसका अर्चना करना। पुत्र इस पराशक्ति के चरणों की आराधना करना ही इस जगत में सफलता है। जो एक बार भी भगवती का प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है, वह पुनः कभी माता के गर्भ में नहीं जा सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और भगवती जगदम्बा दृष्टा और साक्षी है। इस प्रकार के भाव से भावित होकर निर्भीकतापूर्वक स्थित रहना, प्रतिदिन नित्य नियमों का सम्यक प्रकार से पालन करके सभा में जाना और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णित विषय पूछना, वेद और वेदांत के पारगामी आदरणीय ब्राह्मणों की पूजा करके उन सुयोग्य पात्रों को गौ, सोना आदि दान देना। कभी भी मूर्ख ब्राह्मण की कभी पूजा मत करना। कभी किसी मूर्ख ब्राह्मण को कुछ देना ही पड़ जाए तो भोजन से अधिक न देना। पुत्र तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उन्मूलन कभी मत करना। इसके सिवा तुम्हारा एक परम कर्तव्य है कि तुम्हारे द्वारा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं।
पृथ्वी पर वे साक्षात देवता माने जाते हैं, अतः उनका यत्नपूर्वक सम्मान करना ही वांछनीय है। क्षत्रियों का के कारण ब्राह्मण ही है, इनमें कोई संदेश नहीं है। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की, पत्थर से लौह की उत्पत्ति मानी जा गई है। उनका सर्वव्यापी तेज अपनी योनि में ही शांत होता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह विशेष रूप से विनयपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्मशास्त्र के अनुसार सदा दंड नीति का व्यवहार करे, न्याय से प्राप्त हुए धन का संग्रह करे। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से पिता से कहा, बहुत ठीक है पिताजी, मैं ऐसा करूँगा। फिर महाराज अरुण ने वेद और शास्त्र के परगामी मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, अभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित कराई, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया। मंत्रिमंडल और सभी सामान नरेश आमंत्रित हुए। शुभ मुहूर्त में राजा ने अपने उस कुमार को विधि विधान के साथ श्रेष्ठ राज्य आसन पर आरूढ़ कर दिया। यों पिता अरुण ने पुत्र त्रिशंकु का विधिवत राज्याभिषेक करके अपनी धर्मपत्नी के साथ पवित्र वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे वन में गंगा के तट पर चले गए और वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। आयु समाप्त हो जाने पर वे स्वर्ग में सिधारे। देवताओं ने भी उनका स्वागत किया। इंद्रासन के समीप ही उन्हें स्थान मिला। वहाँ रहकर वे निरंतर सूर्य के समान शोभा पाने लगे। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप अभी कथा के प्रसंग में बता चुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत कुपित होकर सत्यव्रत को शाप दिया। फलस्वरूप सत्यव्रत ने पैशाचिकता आ गई, तो फिर उस पिशाचत्व से उसका उद्धार कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न का विषय है। शापग्रस्त प्राणी सिंहासन पर बैठने का अनधिकारी हो जाता है। सत्यव्रत से दूसरा और कौन सा उत्तम कार्य बन गया जिसके कारण वह शाप मुक्त करने में मुनिवर वशिष्ठ तैयार हो गए। विप्र से आप शाप से मुक्त होने का कारण बताने के साथ ही कृपा पूर्वक ये भी स्पष्ट करें कि ऐसी नित्य प्रकृति वाले पुत्र को पिता ने अपने पास फिर क्यों सम्मानपूर्वक बुला लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन वशिष्ठ का शाप लगते ही सत्यव्रत के पिशाच के सभी लक्षण आ गए। वह अत्यंत दुर्सह, महान कुरूप एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए भयप्रद हो गया, परंतु उससे भगवती जगदम्बा की भक्तिपूर्वक आराधना आरंभ कर दी। राजन देवी के प्रसन्न होते ही उसकी आकृतियों में महान परिवर्तन सा हो गया। वह दिव्य रूप से शोभा पाने लगा। उसकी पिशाचता सर्वथा नष्ट हो गई। लेश मात्र भी पाप उसमें नहीं रह गया। अब उस परम पवित्र नरेश के शरीर में तेज की सीमा नहीं रही, क्योंकि भगवती की अमृतमयी कृपा से उसे सुलभ हो गई थी। इतना ही नहीं, भगवती की कृपा से वशिष्ठ भी सत्यव्रत पर प्रसन्न हो गए और वह पिता का भी पूर्ण प्रेम पात्र बन गए। पिता के मर जाने पर वह धर्मात्मा नरेश राज्य का प्रबंधन हुआ। उसने अनेक प्रकार के यज्ञों का सनातन स्वरूप देवेश्वरी भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। उस राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। उनकी प्रकृति असीम सुंदर थी। शास्त्रोक्त सभी शुभ लक्षण उनमें विद्यमान थे। कुछ दिनों के बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा से राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, राजा त्रिशंकु ने कहा, संपूर्ण मंत्रों के रहस्य वेदा महाभाग ब्रह्मपुत्र तापस, आप प्रसन्नतापूर्वक अपनी आदरयुक्त प्रार्थना सुनने की कृपा करें। मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि उन दिव्य भोगों को मैं अब ऐसे मानवीय शरीर से ही भोगूं। अतएव महामुने आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए कि जिससे फलस्वरूप ऐसी शरीर से मुझे स्वर्गलोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाए। मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ कर सकते हैं, अतः अब मेरा यह कार्य करने की कृपा अवश्य कीजिए। देवलोक के लिए भी जो कठिन है, ऐसे महान यज्ञ का सम्पादन कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग प्राप्त करा दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, राजन मनुष्य देह से स्वर्ग के स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है। कारण ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि मर जाने पर ही पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलती है। अतएव सर्वज्ञ नरेश, तुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने से मैं डरता हूँ, क्योंकि जीते हुए पुरुष को अप्सराओं के साथ रहने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए, यह कथा भी संभव नहीं है। महाभाग, तुम यज्ञ करो, इस शरीर से शांत हो जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। अतः उनसे क्रोधपूर्वक मुनिवर से पुनः कहा, राजन आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा।
त्रिशंकु का यह कथन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ उस पर तुरंत शाप दे दिया, दुर्मते, तू अभी चंडाल हो जा, इसी शरीर से अभी अभी तेरी चंडाली वृत्ति बन जाए। सन्मार्ग को दूषित करने वाले धर्मध्वजी नरेश, तू बड़ा पापी है, मरने पर भी तू किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त न कर सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही उसी समय त्रिशंकु तुरंत चंडाल हो गया। उसके कान में जो रत्नमय कुंडल थे उसे पत्थर जैसे हो जाने से कुछ देर न लगी। देह में लगा हुआ सुगंधपूर्ण चंदन तुरंत ही दुर्गंध हो गया। उसके पहने हुए दिव्य पीताम्बर काले रंग के परिणित हो गए। महात्मा वशिष्ठ के हिसाब से उसे गजकर्ण बना दिया। राजन वशिष्ठ जी भगवती जगदम्बा की उपासना किया करते थे, अतः उनके रोष का यह फल प्रकट हो गया। इसलिए भगवती की भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मुनिवर वशिष्ठ जी बड़ी निष्ठा के साथ गायत्री का जप करते थे। राजन, उस समय अपना निंदनीय शरीर देखकर राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। अतः मुनि के आश्रम से घर न लौटकर वह जंगल में चला गया। शोक से विह्वल होकर उसे मन ही मन सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा यह शरीर सर्वथा नित्य हो गया। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता जिसके प्रभाव से यह दुख दूर हो जाए। ऐसी स्थिति में घर जाता हूँ तो मुझे देखकर मेरा पुत्र भी दुखी हो जाएगा। चंडाल वेश में देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इस दशा में देखकर मंत्री लोग भी मेरा अनादर करने लगेंगे। जाति और कुटुंब वाले मेरा साथ छोड़ देंगे। सबसे पृथक होकर मुझे रहना पड़ेगा। ऐसी दशा में जीने से मर जाना ही अच्छा है। आत्मदाह के विचार कर आते ही दूसरा विचार यह आया कि आत्मदाह तो कर लूँगा, परंतु यह निश्चय है कि आत्मदाह करने से मुझे जन्म जन्मांतर में पुनः चंडाल होना पड़ेगा। हत्या दोष के परिणाम स्वरूप मैं साप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यूँ सोचने के पश्चात उस नरेश ने पूरा सावधान होकर विचार किया कि इस समय आत्महत्या करना तो मेरे लिए सर्वथा ही अनुचित है। जंगल में रहकर इसी शरीर से अपना किया हुआ कर्म भोग लेना ठीक है, क्योंकि भोग लेने पर यह बुरे कर्म का फल सर्वथा समाप्त हो जाएगा। भोग से ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, अन्यथा इनसे छुट्टी पाना सर्वथा असंभव है। इसलिए किए हुए शुभ और अशुभ कर्म को मुझे भोग ही लेना चाहिए। अतः मैं इस पवित्र आश्रम में समीप रहकर ही तीर्थ का सेवन, भगवती जगदम्बा का स्मरण और संत पुरुषों का सत्कार करूँगा। वन में रहकर इस प्रकार आचरण करने से मेरा संचित कर्म अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, और यह भी संभव है कि भाग्यवश किसी महात्मा पुरुष से कभी मिलने पर सुअवसर सुलभ हो जाए। इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशंकु अपने नगर का परित्याग करके गंगा के तट पर चला गया और उसने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली। उस समय पिता के शाप का कारण जानकर हरिश्चंद्र के मन में बड़ी अशांति छा गई। उसने अपने मंत्रियों को जंगल में त्रिशंकु के पास भेजा। मंत्री शीघ्र नरेश के समीप पहुंच गए और नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहने लगे। उस समय चंडाल वेश वाला त्रिशंकु बार बार लंबी सांसें छोड़ रहा था। मंत्री बोले, राजन, आपके पुत्र की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। हम हरिश्चंद्र के आज्ञा पालक मंत्री हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। राजन, तुम्हारे पुत्र हरिश्चंद्र इस समय युवराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने जो कहा है वो सुनो। हमारे प्रति उनका कथन है कि तुम लोग मेरे पिताजी को सम्मानपूर्वक यहाँ ले आओ। अतएव राजन, अब तुम सारी चिंताएं छोड़कर अपने राज्य में चलने की कृपा करो। संपूर्ण मंत्री और प्रजावक तुम्हारी सेवा करेंगे। हम लोग गुरु वशिष्ठ को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे, जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाए। संभव है वे महान तेजस्वी गुरुदेव प्रसन्न होकर तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। राजन, तुम्हारे पुत्र ने इस बात को बार बार दोहराया है। अतएव यदि यह बात जच जाए तो इसी समय अपने महल पर चलने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, चंडाल के वेश वाले उस राजा त्रिशंकु ने मंत्रियों की उपयुक्त बातों को सुन ली, परंतु अपने नगर को जाने की उनके मन में इच्छा उत्पन्न न हो सकी। उन्होंने मंत्रियों से कहा, सचिवों, तुम लोग नगर को लौट जाओ और मेरे कथनानुसार हरिश्चंद्र से कह दो कि पुत्र मैं नहीं आऊँगा, तुम सावधान होकर राज्य का भार संभालो। उसे अनेक प्रकार के यज्ञों का द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान और देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए। महात्माओं ने इस वेश की घोर निंदा की है। मैं इस शरीर से अयोध्या नहीं आऊँगा, अतः अब आप लोग यहाँ से लौट जाओ। देर करना ठीक नहीं है। मेरा पुत्र हरिश्चंद्र महान पराक्रमी पुरुष है। उसे राज्यासन पर बिठाकर राज्य का समुचित प्रबंध करने का प्रयत्न करो। इतनी यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार त्रिशंकु के उपदेश देने पर मंत्रियों की आंखों में आंसू भर आए। तदंतर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले राजा त्रिशंकु को प्रणाम करके वे तुरंत वहाँ से लौट गए। अयोध्या में आकर राजकुमार हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया। उनके द्वारा एक परम पवित्र दिन में यह अभिषेक का कार्य संवधि संपन्न हुआ था। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने अब हरिश्चंद्र का अभिषेक कर दिया।
तब उस समय तेजस्वी धर्मात्मा नरेश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस समय भी पिता की दयनीय दशा पर उसके मन में बड़ा विचार हो रहा था। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अध्याय 10 से 12 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।